नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में, जिसको आप ध्यान लगाकर लास्ट तक देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त किया गया है। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर है ए, राजस्थान। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। 30 दिसंबर 2018 को राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त कर दिया है। इस शर्त को कब समाप्त किया है? 30 दिसंबर 2018 को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त कर दिया है। कैबिनेट ने पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई अप्रत्यक्ष पद्धति के बजाय प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से निगमों में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव कराने का भी निर्णय लिया है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान समय में राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अपने घरों में शौचालय का निर्माण अनिवार्य है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक कब आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आप सोच लीजिए। जयपुर, राजस्थान। विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया है जयपुर, राजस्थान में। विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO की 4 दिवसीय क्षेत्रीय बैठक जयपुर, राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में आयोजित किया गया है। इसमें एशिया के 33 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक को संयुक्त रूप से WCO के डिप्टी महासचिव रिकॉर्डो ट्रेविनो और केंद्रीय बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अध्यक्ष S रमेश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। हमें ध्यान रखना है कि WCO स्वतंत्र और अंतर सरकारी निकाय है, जिसका मिशन सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत संचालित विकसित करने की सहमति प्रदान की है। इसका आंसर आप सोच लीजिए। लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जयपुर, तिरुअनंतपुरम, बेंगलुरु। ये चारों ऑप्शन है जो सही है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 9 नवंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत हवाई अड्डा को संचालित द्वारा विकसित करने की सहमति प्रदान की। इन हवाई अड्डों में अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुअनंतपुरम और बेंगलुरु शामिल है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और कोचीन हवाई अड्डे PPP मॉडल के तहत प्रबंधित किए जा रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI को मौजूदा तंत्र के तहत इन हवाई अड्डों से ज़्यादा आमदनी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा देश के प्रथम AICTE प्रशिक्षण और शिक्षा अकादमी को स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर है जयपुर, राजस्थान। 1 अक्टूबर 2018 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE
द्वारा राजस्थान के जयपुर में देश के प्रथम AICTE प्रशिक्षण और शिक्षा अकादमी को स्थापित किया जाएगा। ये अकादमियाँ तकनीकी शिक्षा को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए उन्नत शिक्षण विधियों और मॉड्यूल प्रदान करेगी। 5 महीनों में इन अकादमियों में 8 मॉड्यूल पाठ्यक्रम पर संकाय को प्रशिक्षित किया जाएगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष 1945 में स्थापित AICTE राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विश्वविद्यालय जहां देश के प्रथम महिला NCC एयरफोर्स स्क्वाड्रन की स्थापना की गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर सोच लीजिए। इसका आंसर है वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। 23 दिसंबर 1974 को राजस्थान में स्थित वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय में देश की प्रथम महिला NCC एयरफोर्स स्क्वाड्रन की स्थापना की गई थी। राजस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना एक महिला विश्वविद्यालय के रूप में वर्ष 1935 में स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री द्वारा की गई थी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट अवनी चतुर्वेदी वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु किस वित्तीय संस्थान की से आर्थिक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आंसर है आपके विश्व बैंक। राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार ने राजस्थान में बिजली वितरण क्षेत्र सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन विकास नीति ऋण DPL समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण विश्व बैंक की उधार देने वाली शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास IBRD द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसकी परिपक्वता में 21 साल की छूट अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजस्थानी शहर जहां राज्य सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इनक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 24 अगस्त 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में भारत के सबसे बड़े बिजनेस इनक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब का अनावरण किया गया। यह स्टार्टअप को आसान वित्त पोषण मार्ग और मुफ्त ऑफिस सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा 180 स्टार्टर को प्रथम चरण के तहत भामाशाह टेक्नो हब में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम राज्य जहां केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू की गई है। तो इसका आंसर आप बताएं। राजस्थान। 1 अगस्त 2018 को राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति को लागू किया। उच्च शक्ति चयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया। इस नीति के तहत राज्य सरकार वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर
जोर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भारतीय शेयर जिसे ट्रैवल प्लस लेजर द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शेयरों की सूची में शामिल किया जाएगा। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए। ए ऑप्शन राइट है, उदयपुर राजस्थान। 20 जुलाई 2018 को ट्रैवल प्लस लेजर द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शेयरों की सूची में उदयपुर राजस्थान को तीसरा स्थान प्रदान किया गया, जबकि मेक्सिको के सैन मिगुएल डी ओलेंडे और ओक्साका को क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान प्रदान किया गया। यह रैंकिंग स्थलों, संस्कृति, व्यंजन, मित्रता, खरीदारी और समग्र मूल्य के आधार पर जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा हाल ही में मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज श्रेणी में 1% आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए। वह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा हाल ही में मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज श्रेणी में 1% आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है? तो इसका आंसर है राजस्थान। 4 जुलाई 2018 को राजस्थान सरकार ने 5% मांग के मुकाबले गुर्जर समुदाय समेत 5 समुदायों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह आरक्षण सबसे पिछड़ा वर्ग मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज MBC श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। राज्य सरकार के आदेश से लाभ प्राप्त करने वाले 5 समुदाय गोडिया, लोहार, बंजारा, गुर्जर, रायका और गडरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राजस्थानी शहर जहां 1.6 लाख लोगों ने एक साथ योग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो राजस्थान का वह कौन सा शहर है जहां पर 1.6 लाख लोगों ने एक साथ एक दिन में योग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो वह शहर है कोटा शहर। नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। 21 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान के कोटा शहर में 1.6 लाख लोगों ने एक ही समय में एक ही स्थान पर योग करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इस अवसर पर कुल 4000 स्वयंसेवक मौजूद थे और जमीन पर नजर रखने के लिए एक ड्रोन सेंटर स्थापित किया गया था। इस पूरी प्रक्रिया के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को एक विशेष बार कोड नंबर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम सैन्य स्टेशन जिसे स्मार्ट सिटी परियोजना पैटर्न के आधार पर विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर आप सोच लीजिए। जैसलमेर सैन्य स्टेशन। भारतीय सेना राजस्थान के जैसलमेर स्थित मिलिट्री स्टेशन को केंद्र सरकार प्रायोजित स्मार्ट शहर योजना पैटर्न के आधार पर एक स्मार्ट सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। यह योजना के अंदर सरकार द्वारा पहचाने गए 8 प्रमुख क्षेत्रों के अनुरूप तैयार की गई है। इस सैन्य केंद्र पर वर्षा जल संचयन, केंद्रीकृत कचरा निपटान, सौर जल तापक, सौर सुरक्षा रोशनी, भूमिगत विद्युत केबलिंग, LED लाइटिंग और पाइपलाइनों के माध्यम से LPG आपूर्ति की योजना में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजस्थानी जिला जहां
भारतीय रेलवे द्वारा हम सफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है। वह राजस्थानी जिला जहां भारतीय रेलवे द्वारा हम सफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां से हम सफर ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? तो जोधपुर जिला है जहां से हम सफर ट्रेन की शुभारंभ किया गया है। 4 जून 2018 को भारतीय रेलवे द्वारा जोधपुर से बांद्रा के लिए हम सफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया। ट्रेन की प्रमुख विशेषता एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले, वेंडिंग मशीन, बायो शौचालय, धूम्रपान अलार्म और सीसीटीवी। हमें ध्यान देना चाहिए कि दिसंबर 2016 में भारतीय रेलवे ने हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया था, जिसमें 3 स्तरीय एसी स्लीपर ट्रेन सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। तो एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक, विश्व बैंक और उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। धन्यवाद दोस्तों।